राजनगर में एक रीसु नाम का लड़का रहता था। वह दूसरों को मूर्ख बनाने में माहिर था। वह बहुत ही चालाक था। रीसु को कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो रीसु गांव वालों के साथ शर्त रखता था और फिर शर्त जीत लिया करता था। एक दिन की बात थी। रीसु के पास एक बैलगाड़ी थी और वह एक बैल वाली ही थी। रीसु को दूसरे बैल की ज़रूरत थी। रीसु अब दूसरा बैल कहाँ से लाऊं? रीसु यह सोच ही रहा था। इतने में भोला अपने बैल चराने खेत ले जा रहा था। रीसु की नज़र भोला के बैल पर पड़ती है। बैल देख रीसु के मन में लालच आ गया। रीसु बोला, का बैल बहुत ही तंदुरुस्त है। अगर यह बैल मुझे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। रीसु सोचने लगा, फिर क्या? रीसु इतना चालाक था। वह कुत्ते को भेड़िया बना देता है। बिल्कुल ही कुत्ता भेड़िया दिख रहा था, जैसे वह भेड़िया ही है। फिर रीसु पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देता है। बोलता है, मेरे पास एक ऐसा जानवर है जो कोई नहीं पहचान सकता। अगर किसी ने जानवर को पहचान लिया तो उस आदमी को 5,000 का इनाम दिया जाएगा। यदि जानवर को नहीं पहचान पाए तो उस आदमी को अपना एक बैल देना पड़ेगा। भोला, गांव वालों, आपको यह शर्त मंजूर है? गांव वाले भोला की बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर भोला रीसु की शर्त मान लेता है और सारे गांव वालों को मैदान में आने के लिए बोलता है। रीसु अपना कुत्ता बना भेड़िया लेकर मैदान पहुंच जाता है। गांव वाले भी मैदान में आ चुके थे। भोला रीसु से जानवर दिखाने के लिए कहता है। रीसु कुत्ता बना भेड़िया भोला के आगे खड़ा कर देता है। भोला कुत्ता बना भेड़िया देखकर सोच में पड़ जाता है। भोला अपने मन में यह सोच रहा था, यह कुत्ता भी है और भेड़िया भी है। अगर हम कुत्ता बोलते हैं तो भेड़िया दिख रहा है। समझ में नहीं आ रहा यह कुत्ता है या भेड़िया। भोला उस जानवर को भेड़िया बोल दिया। फिर रीसु, तुम यह शर्त हार चुके हो क्योंकि भेड़िया नहीं, असल में यह कुत्ता है। भोला कहता है, नहीं, यह भेड़िया है। गांव वाले भी यही बोलते हैं, यह कुत्ता कैसे हुआ, यह तो भेड़िया है। फिर रीसु उस भेड़िए पर पानी डाल देता है। अब वह भेड़िया पूरी तरह से कुत्ता दिख रहा था। गांव वाले भी बोलते हैं, यह वाकई में कुत्ता है। भोला शर्त हार चुका था। रीसु को अपना बैल देने के लिए कहता है। भोला रीसु की चतुराई समझ चुका था। अगले दिन भोला अपना बैल लेकर मैदान पहुंच जाता है। मैदान में गांव वाले भी आ जाते हैं। रीसु भी आ जाता है। भोला बैल को रीसु के सामने खड़ा कर देता है। भोला रीसु से कहता है, रीसु बताओ बैल कहाँ है? तो रीसु बैल के पीठ पर हाथ रख कर बोलता है, बैल यह है। भोला कहता है, यह तो बैल की पीठ है। रीसु इस बार बैल के सर पे हाथ रखता है। भोला फिर से कहता है, यह तो बैल का सर है। रीसु को समझ नहीं आ रहा था बैल कैसे बताएं। वह बैल के कभी कान पकड़ता, कभी पूंछ पकड़ता। रीसु ने बैल नहीं बता पाया। रीसु को अपनी चतुराई याद आ गई। भोला रीसु से कहता है, क्या हुआ, शर्त हार गए? रीसु मैदान छोड़कर चला जाता है। गांव वाले भोला की तारीफ करते हैं। गांव के मुखिया भोला से कहते हैं, अब तो बता दो बैल कहाँ है? भोला जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अरे मुखिया जी, बैल आपके सामने ही तो है। मुखिया भोला की बात समझ नहीं पाते हैं। भोला, मुखिया जी, बैल तो आपके सामने ही खड़ा है। गांव के मुखिया भोला की होशियारी समझ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।